मैं श्रावस्ती के महेठ में खड़ा हूँ, जहाँ पे अंगुलीमाल की गुफ़ा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए अंगुलीमाल गुफ़ा है, जिसका इतिहास है कि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध जिस समय श्रावस्ती में आए थे, उस समय सर्वप्रथम अंगुलीमाल गुफ़ा की तरफ बढ़े और अंगुलीमाल गुफ़ा की तरफ बढ़ते ही डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा, ठहर जाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। ये वो दृश्य है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का उसके ऊपर असर हो गया और भगवान बुद्ध के असर से वो बाद में बौद्ध भिक्षु होकर करके और बौद्ध धर्म के प्रचार में जुटा। ये इतिहास है। ये देखिए, मैं अपने कैमरा में दृश्य आपको अंगुलीमाल गुफा की, ये गुफा है जहाँ पे अंगुलीमाल रहता था। इसी के सामने भगवान बुद्ध आए थे, तो यहीं पे भगवान बुद्ध से और अंगुलीमाल से भेंट हुआ था। ये गुफा है। हमारे बीच समाज सेवी प्रवीण कुमार बौद्ध हैं, जो पर्यटकों का आना जाना बताएंगे और कहाँ से यहाँ लोग पहुँच सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस संसाधनों से यहाँ लोग आते जाने के लिए दिक्कत हो रही है। जी प्रणाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ प्रवीण बौद्ध, रिजाइडिंग ऑफ द श्रावस्ती, लोकल का ही हूँ। तो मुझे पूरा अंदाज़ा है कि यहाँ पर कितने तरह के पर्यटक आते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंटल के मोस्ट ऑफ द जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, लाइक श्रीलंका हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, इन तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट आते हैं हज़ारों की संख्या में। इवन मेरे ख्याल से हज़ारों, तकरीबन लाखों की संख्या में आते हैं इस होली प्लेस रिलेटेड विद द बुद्धा, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अंगुली में, जैसे कि अभी पहले बताया गया है कि हाँ कैसे कन्वर्ट हुआ, अच्छा उसको नहीं है, कन्वर्ट हुए हैं, डिवोशन हो गया लॉर्ड बुद्धा की तरफ। तो अंगुलीमाल जी का भी यहीं पे हृदय परिवर्तन हुआ है। तो ये है बहुत ही होली प्लेस है। मैं अंगुलीमाल गुफा पे खड़ा हूँ। मैं अंगुलीमाल का आपको चित्र दिखा रहा हूँ। ये अंगुलीमाल स्तूप पे कैसे बना, और ये अंगुलीमाल पे हमारे यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अंगुलीमाल गुफा है। ये पहले इसकी बाउंड्री वाल नहीं थी। बाउंड्री वाल अभी पुरातत्व विभाग ने इसकी बाउंड्री वाल बना दिया है। अब जो पर्यटक आते हैं उनको मूल रूप से इसको देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब गुफा के बाहर ही लोग देख करके इसको देख करके चले आते हैं। मैं आपको गुफा दिखा रहा हूँ। देखिए, ये गुफा, आप देखिए गुफा है जो आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना दिया गया है। विपश्यना सेंटर श्रावस्ती के पूर्व मैनेजर श्री बाबूराम यादव जी है। मैं आपको अंगुलीमाल के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, अंगुलीमाल नाम तो उनका तब पड़ा जब वो हत्या करके, अंगुलियाँ काट करके, अंगुलियों को पिरो करके माला पहनने लगे, लेकिन वास्तव में इनका नाम था अहिंसक। अब इसी से जाहिर होता है कि जब ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी 2600 वर्ष पूर्व भारत की, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का सबसे टॉपर लड़का था। कुछ ही परिस्थितियों में इसको इस तरफ झुकना पड़ा। अब आप समझ लीजिए कि मन का कैसे खेल है। जब आदमी अहिंसक था तो टॉपर था यूनिवर्सिटी का, जब हिंसक हो गया यहाँ भी टॉपर हो गया। आज तक रिकॉर्ड है, तलवार, ये गोला, आप अपने व्यक्तिगत किसी आदमी ने 999 व्यक्तियों की हत्या की। तो बहरहाल वो जब यहाँ आता है 999 व्यक्तियों की हत्या कर देता है। गांव के गांव खाली हो गए थे। 1000 व्यक्तियों का हत्या का उसका प्रण था। उसी बीच भगवान बुद्ध मिलने के लिए जाते हैं। भगवान बुद्ध को जब जंगल में देखता है, भगवान बुद्ध को कहता है कि देखो मैंने ये प्रण किया है, किसी सन्यासी और गुरु को और माता पिता को, 4 लोगों को मैं नहीं मारूंगा, ठहर जा। तो भगवान बुद्ध चलते जा रहे तो उसने कहा, मैं कह रहा हूँ तुम ठहर जा, अगर फिर तीसरी बार तुम नहीं मानते, चौथी बार तुम्हारी हत्या कर दूंगा। लॉर्ड गौतम बुद्ध ने यही कहा, मैं तो ठहरा हुआ हूँ अहिंसक, तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहरा हुआ, तुम कब ठहरोगे। यही बात जो कि विद्वान था अपील कर गई। उसने कहा कि महाराज मैं ठहरा हूँ, आप हमको कह रहे कि तुम कब ठहरोगे, तुम चल रहे हो, मुझको कह रहे कब ठहरोगे। उन्होंने कहा तुमने इस जन्मांतर की मैं बात कर रहा हूँ ठहरने की, मेरा ये अंतिम जन्म मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। और तुम तो 999 व्यक्तियों की हत्या करके ये पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिए हो, तुम कब ठहरोगे। तो फिर वो रोने लगा।
फिर पैरों पे गिर गया। उन्होंने कहा क्या मैं नहीं मुक्त हो सकता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुक्त हो सकते हो, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना पड़ेगा। वही अंगुलीमाल फिर अहिंसक के रूप में आकर के भगवान बुद्ध के शरण में आया। राजा ने उसको ये जगह दिया जो जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर ध्यान तपस्या करता रहा और स्थिति ये आ गई। तो ध्यान तपस्या करते करते श्रोतापन सद्गागामी अनागामी होकर के अनंत हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।